सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने पहले वीडियो में आपके लिए भेजे हैं तैयार कर प्रोबेबिलिटी बेसिक्स और 15.1 की कुछ वीडियोस। अब हम करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 5 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट 21 क्वेश्चन नंबर क्या है। अ लॉट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल पेन्स कितने हैं पहले लिख लें। टोटल पेन्स इज इक्वल टू 144। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स जो आया उसको लिख लिया, दैट इज 20। अब कहते हैं नूरी एक लड़की है बहुत ही समझदार जो पेन खरीदती है तब अगर वो पेन अच्छे हो, अगर पेन अच्छे नहीं है तो वो नहीं खरीदेगी। तो अब कहते हैं कि बताएं कि नूरी पेन खरीदती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट विल नॉट बाय इट, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। कितनी प्रोबेबिलिटी है जब वो बाय करेगी खरीदेगी, और कितनी नहीं है जब नहीं खरीदेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग द पेन, बाइंग द पेन कब खरीदती है वो, जब पेन्स आर क्या है, गुड वंस, गुड वंस। अब गुड पेन्स कितने देखिए, डिफेक्टिव हुए इतने, टोटल इतने, गुड वाले निकाल लो पहले आप। गुड पेन्स इज इक्वल टू 124। तो फेवरेबल इवेंट्स आ गए 124, टोटल स्टूडेंट्स हमारे इवेंट हो गए 144। तो अब इसको डिवाइड करना है आपने। डिवाइड स्टूडेंट 4 पे कर देंगे इसे। 4 पे डिवाइड करने पर यहां 31 और यहां पे 36, इस प्रकार से ये आ जाएगा। आंसर चेक कर सकते हैं आप, आंसर देख लीजिए। तो आंसर चेक कर लें, जब भी करें तो आंसर मिल जाएगा आपको, 100% है। अब उसके बाद व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी व्हेन शी नॉट बाय इट, नॉट बाय द पेन। कब नहीं खरीदेगी वो, तब नहीं खरीदेगी जब वो अच्छा नहीं होगा, डिफेक्टिव पेन होगा तो डिफेक्टिव पेन, और डिफेक्टिव पेन जब होगा वो नहीं खरीदेगी। डिफेक्टिव कितने आपने 20, टोटल 144। आप डिवाइड करें 4 से, तो स्टूडेंट 4 से डिवाइड करने पे ये 5 आ गया और यहाँ पे 36 आ गया। इसलिए ये प्रोबेबिलिटी होगी अपनी जब वो नहीं खरीदेगी। ये तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर क्लासेस में भी ये पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब इसको ध्यानपूर्वक करना है। अब जब एक डाई फेंकी जाए स्टूडेंट्स, उस समय हमारे पास देख लीजिए एक डाई 6⁻⁴, 6 उसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। अगर 2 डाइज फेंकी जाए तो 36, 6⁻², 36। अगर 3 डाइज फेंकी जाए तो 216 एलिमेंट्स आएंगे। यहां पर आपने बोला गया 2 डाइज, एक ब्लू डाई है एक ग्रीन। ब्लू के लिए 1, देखिए इस तरह ब्लू लगाया, फिर उसके बाद इसको ग्रे लिया है हमने। तो आप बताइए उसके टोटल आउटकम्स क्या आते हैं। टोटल आउटकम 1 1 1 2 1 3 1 4, इस प्रकार से 6 तक, फिर 2 से लेकर 6 तक 1 1 सब में आएगा। 3 1 2 3 4 5 6 सारा, 4 1 4 2 4 3 4 6 5 1 5 2 5 6 तक, 6 1 6 2 6 6 तक। इस प्रकार से ये हमारे 36 एलिमेंट्स आते हैं। ऊपर कहा गया है कि एक स्टूडेंट है वो कहता है कि देयर आर 11 आउटकम्स। आउटकम्स में क्या है, सम ऑन 2 डाइस। सम ऑन 2 डाइस 2 से लेकर 12 तक आएगा, ये ठीक है। ये आउटकम्स अपने पास 11 आएंगे, परंतु वो कहते हैं आगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी जो हर एलिमेंट की 1/11 आएगी। दैट इज नॉट रॉन्ग, करेक्ट, दैट इज रॉन्ग।
क्यों? आर्गुमेंट कह रहा है कि हाँ देखिए आपके सामने ये प्रोबेबिलिटी 1/36, 5/36 ये गिवन है, ये 1/36। अब ये 2 सम जब आता है, देखिए इसमें 2 आ रहे हैं सम, 1 1 2। अब इसमें 8 कहां कहां आता है? जहां जहां 8 आता है आप वो एलिमेंट लेंगे, 5/36 आएगा। अब 8 कहां आता है देखिए, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पे भी 8 आता है, 1, उसके बाद हमारे पास एक ये एलिमेंट आया, 2 आ गए, इसके बाद फिर 3, फिर यहां पे 4 और यहां पे 5 5/36 आ गया। जब आपका ये बनेगा टोटल 5/36। अब 3 आपने निकालना है, 12 है सिर्फ एक में। अब 3 कहां कहां पे आएगा? देखिए एक ये एलिमेंट है जिसके अंदर 1 2 3 और ये दोनों का जोड़, सम दोनों पेयर्स का 3 इन 2 में ही आएगा। तो इसके लिए अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/36। अब 4 सम कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? थोड़ा कलर चेंज करके मैं दिखाता हूं आपको कैसे, रेड कलर से भी दिखाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से आएगा। अब 4 देखिए, 4 कहां कहां आ रहा है? जहां मैं ये ग्रीन लगा रहा हूं यहां 4 आ रहा है, 1 2 3, आई थिंक इनमें ही आएगा 4, और कहीं में नहीं 4 बनता। तो ये 3/36। 5 कहां पे आएगा? कलर चेंज कर देते हैं, 5 एक यहां पे आएगा, 1 2 1 3 4, बस ये 4/36, इसमें 5 आ गया स्टूडेंट। अब उसके बाद हम 6 देखते हैं, 6 कहां पे आएगा? अब इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। 6 एक तो यहां पे आएगा, 1 यहां से स्टार्ट होता है, 1 2 यहां 3, ये 4 और ये 5, ये 5/36। अब हम फिर कलर चेंज कर देंगे। अब 7 कहां पे आएगा? 7 देखिए, एक बार लगाया नहीं अभी हमने, ब्लू का यूज नहीं किया। 7 कहां पे? 7 बस यहां से स्टार्ट होगा, 1 दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथे वाले में ये, 5वां ये और 6वां 6/36। देखिए अब 9 कहां कहां है स्टूडेंट? अब मैं इसको डबल कर दूंगा, लाइन को डबल कर दूंगा, मतलब अलग आपको पता लग जाए। 9 पहला 9 यहां से होगा, 1 डबल लाइन लगा दी मैंने, और ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये आ गया 4/36। अब इसको चेंज करते हैं, डबल लाइन वाले लगाएंगे। अब हमने ग्रीन से फिर लगाना है। 10 कहां पे? 10 देखिए स्टूडेंट, शुरुआत कहां से होती है? 1 ये है, 1 ये है, 2 और तीसरा ये, 3 में ही है 10, जिनका टोटल दोनों का डाइस का टोटल जो है वो 10 बने। ये टोटल की बात हो रही है ऊपर, टोटल 10 3/36। अब 11 स्टूडेंट कहां पे आ रहा है? हम कलर चेंज करके डबल लाइन लगाएंगे। 11 सिर्फ एक यहां पे, एक यहां पे, और कहीं नहीं आ रहा, ये 2/36। हमने बताया था कि टोटल सम 36 आना चाहिए। ये देखिए टोटल करके 6 10 21, तो ये 30, और ये टोटल सम, एक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम 1 होना चाहिए। अब आप देख लीजिए ऊपर वालों को जोड़ कर 36, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये 36/36 1 आ गया स्टूडेंट। हमारा काम बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। अगर आपका 1 आ गया, हमारा काम बिल्कुल सही है। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद 4th और 5th भी करवाए जाएंगे। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times, noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tail.
सेम रिजल्ट आए तो जीत जाता है, और लूज अदरवाइज। अगर अदरवाइज मीन्स कौन से, पहले तो आप देखिए 10 क्वाइन, आपने एक क्वाइन को 3 टाइम्स फेंका, अब वही मतलब 2⁻3 8 आउटकम्स आएंगे हमारे पास। हेड 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 टेल हेड, तो टेल हेड हेड, उसके बाद आप यहां लिख दें टेल हेड टेल, तो पीछे लिख दें, तो पहले हेड हेड टेल, तो और कौन से आउटकम्स आते हैं, हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड टेल, और अपने पास टेल टेल हेड टेल टेल टेल। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स बन गए। तो हानिफ विल विन कब, इस केस में जब सेम आती है तीनों के तीनों, तो 3 बार एक कॉइन फेंका, जब ये हेड आएगा तब वो जीतेगा। प्रोबेबिलिटी 3 हेड और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल कब आ रहे हैं, 2/8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 1/4। 1/4 का मतलब 25 से ऊपर 25/100, तो 25% उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। 100 बन गया नीचे तो 25% ऐसे बना सकते हैं हम। अब प्रोबेबिलिटी आपने पूछा है लूजिंग द गेम और विन द गेम की, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम कब आएगा, अदरवाइज लूजिंग द गेम, कब गेम को हार जाता है वो, जब उसके पास बाकी आएंगे, बाकी आउटकम्स ये सारे, ये बाकी सारे हैं, ये 2 3 6 आउटकम है, तो 6/8 कटिंग करके 3/4, आप 25 से ऊपर 25 से नीचे 75/100, मतलब 75% चांसेस है वो गेम को हारेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 टाइम्स फेंका गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, किसी भी साइड पर 5 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। हम देखते हैं इसकी जो टोटल 5 हमारे ए मतलब जिसमें 5 कहीं भी नहीं आ रहा उसको बनाएंगे हम। जैसे आप देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, कहीं भी ये 5 नहीं आ रहा। इसी प्रकार से यहां से लेकर 2 में भी ऐसे ही आएगा, 3 में भी, अब लिख ही देते हैं नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, इसी प्रकार से 3 1 से लेकर 3 6, 4 1 से लेकर 4 6। अब आपका 5 तो लेना नहीं, 5 वाले जी तो लाइन जिसमें भी 5 आ रहा है उसको नहीं लेना। 6 1 से लेकर 6 6 तक, जिसमें आप देखिए 5 वाली लाइन नहीं है, मतलब आप 5 वाली लाइन नहीं ले, 5 ये है, इसी प्रकार 5 5 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस व्हेन 5 विल नॉट कम अपॉन आइदर साइड, टोटल 25 ऐसे आउटकम्स आते हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा कहीं भी, टोटल हमारा होता है 36। 2 डाइज अब फेंकते हैं, टोटल आउटकम्स पॉसिबल वो हमारे 25 आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 25। अब बी हमने माना है किसको, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। आप जहां जहां नहीं आ रहा देखिए, 1 5 में नहीं आ रहा, 2 5 में नहीं आया, यहां पे 3 5 और 4 5 5 5 4 5 ले लिया। 5 वाले तो पूरी लाइन लेंगे हम, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और एक रह गया हमारे पास एक जिसमें 5 आता है 6 5 में। अब देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे एलिमेंट पहली लाइन में, इस वाली में एक, ये दूसरी लाइन का, ये तीसरी का, चौथी इसमें से, 5वीं 6वीं, ये पूरी लाइन आती है यहाँ पर
6 के 6 पूरे आने हैं 5 वाली लाइन के, और बाकी सब में से एक एक। तो ये टोटल हमारे पास 11 आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मीन्स 5 विल कम अप एट लीस्ट अवंस, कम से कम एक बार 5 आए। यहां 2 बार भी आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार तो आना ही चाहिए, और कम से कम एक बार, 2 बार आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोबेबिलिटी आ गई। फेवरेबल इवेंट्स 11, टोटल 36, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36 आ गई। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट पढ़िए पहले, क्या लिखा है उसमें। व्हाट इज द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 outcomes. 3 outcomes कौन से? 2 head, 2 tail और 1 each. ये आउटकम तो होता ही नहीं। हमारा आउटकम्स क्या होता है, जब आप फेंकते हैं, पहले में एक कॉइन, 2 कॉइन्स फेंकेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स होते हैं। अब हमारे को क्या कह रहा है कि एक 2 कॉइन फेंकने पर साइमल्टेनियस में इकट्ठे, देयर आर 3 आउटकम्स। 2 हेड, 2 हेड तो ये हो गए, ठीक है, 2 टेल, 2 टेल और 1 ईच, और 1 ईच मतलब जहां दोनों में किसी एक में, ये तो ठीक है, मान लो ये सारी यही बनती है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम प्रोबेबिलिटी 1/3। भाई नहीं, प्रोबेबिलिटी 1, ये तो ठीक है, ये सारे आउटकम नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आएगी। अब प्रोबेबिलिटी देखिए 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/4। अब जब प्रोबेबिलिटी 1 हेड 1 टेल, जहां आगे हो जब पीछे दोनों में 2/4। अब जब आपने टेल टेल दोनों तरफ लिया तब 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आ रही, तो इसलिए हमारा ये जस्टिफिकेशन हमने दे दी कि 1/3 नहीं है, ये 1/4, 2/4, 1/4 होगी। अब दूसरे में क्या कहते हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन। अब हमारे पास स्टूडेंट एक डाई होती है, डाई में देखिए आप, डाई में क्या है, 1, ये 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, देखिए 6 है, और इसके सामने ये 1 है। तो ये होते हैं आउटकम, 6 आउटकम्स होते हैं। अब 6 आउटकम कौन कौन से हैं लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 1 आएगा, 2, 3, 4, 5। अब आपसे पूछ रहे हैं 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ठीक है, एक आउटकम ये देखिए, ये है हमारे ऑड नंबर। अब इवन नंबर, यहां में मैंने इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, ये इवन नंबर है, एक 6 भी है, तो ये हमारे पास आउटकम्स थे 6, 1 2 3 4 5 6 ये टोटल। और इवन वाले ये जो राउंड ऑफ किए, ऑड वाले जिसको टिक लगाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑड नंबर कितने, 1 2 3, 3/6 दैट इज 1/2। अगर आपने प्रोबेबिलिटी इवन भी निकालनी है, वो भी ऐसी होगी। इवन नंबर क्या है, 3/6, कटिंग करके 1/2। ये अपना आंसर सही है, जिसमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी 1/3। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने चैनल को, संजीव सर मैथ सॉल्यूशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अच्छी तरह दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, नाइस मीट यू, धन्यवाद।